ACCA जो है ये प्रैक्टिकली एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है फाइनेंस से रिलेटेड, और ज्वाइन करने के लिए ये पूरी दुनिया में है। इस वक्त तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो इस पूरे प्रोसेस में इस वक्त ग्लोबली इस प्रोसेस में एंटर हो चुके हैं, मेंबरशिप ले चुके हैं। पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो बच्चे जो मैट्रिक करते हैं उसके बाद भी एक रूट है, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट के बाद का एक डिफरेंट रूट होता है, फिर जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनके लिए और डिफरेंट रूट होता है। तो ACCA की क्वालिफिकेशन में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी भी स्टेज पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स आपके जैसे जैसे आप मतलब मैट्रिक के बाद शायद ज़्यादा होंगे और इंटर के बाद थोड़े कम होंगे और ग्रेजुएशन के बाद उससे भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसी तरह O लेवल A लेवल के लिए भी अपने पूरे एंट्री राउट्स होते हैं। और जो एडवांटेज इसका है, अगर आजकल आपने देखा तो हर शख्स जो है वो टैक्स के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहा है, इकोनॉमी की गुफ्तगू हो रही है, तो इवन बहुत अर्ली स्टेज से बहुत से बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी में लोगों को टैक्स के हवाले से, कंप्लाइंसेस के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से हेल्प आउट भी कर सकें। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमने बहुत सा ट्रेंड देखा है जहाँ पे बहुत यंगस्टर्स अंडर 20 इयर्स ऑफ एज वो upwork.com और ओवरऑल शेयर्ड सर्विसेज वाले जो मॉडल्स हैं उसमें पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान में बैठ के। तो इस क्वालिफिकेशन के ग्लोबल होने का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप इसको एक मल्टीपल लेयर्स हैं जहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और जिसको हम कहते हैं व्हाट वी से इट्स अ ट्रू ग्लोबल क्वालिफिकेशन कि आपके हर मुल्क में, किसी भी मुल्क में आप जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ACCA का पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल मिलेगा। अच्छा सजीद साहब, ये तो आपने बात की, आप इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, आप इसको आफ्टर मैट्रिक भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरमीडिएट और फिर ग्रेजुएशन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, मगर कहते हैं कि ख़ास किस्म की सलाहियत इस तालीम के लिए बड़ी ज़रूरी है, आपका नॉलेज उस हद तक इंक्रीज़ होना बड़ा ज़रूरी है। वो कौन सी ख़ास सलाहियत है जिसके लिए बच्चे अगर मैट्रिक के बाद इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आप ये तालीम ले सकते हैं? आई थिंक अगर हम बड़े फंडामेंटल बात करें ना तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना वो थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क चाहिए इस पर। अगर आप एक डिग्री प्रोग्राम से इसको कंपेयर करते हैं, डिग्री में आपके पास डिफरेंट सेमेस्टर सिस्टम्स होते हैं, इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं। सो एक शख्स ने 13 एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर करने हैं तो टू बिकम ACCA, और उसके बाद उन्होंने एथिक्स का एक पूरा मॉड्यूल है वो क्लियर करना है, और फिर 36 मंथ्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। तो इसका फॉर्मेट जो है वो हमारी रेगुलर एजुकेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन इफेक्टिव होता है। आप काम भी कर रहे होते हैं, आप पढ़ भी रहे होते हैं, आप सीख भी रहे होते हैं, पूरा एक सुपरविजन का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। सो उसमें लेवल ऑफ हार्ड वर्क डेफिनेटली एक डिग्री प्रोग्राम के निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन उसी लिहाज से इसके रिटर्न भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप तकरीबन 4.5-5 साल के अंदर अंदर आप इस क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, और इसमें जब आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं आप काम भी कर रहे होते हैं, आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, तो आप एक थोड़ा बहुत अर्निंग हैंड भी हो रहे होते हैं साथ साथ। अच्छा सजीद साहब, ठीक है, सलाहियत भी हो सकती है, हार्ड वर्किंग आपने कहा कि होना बेहद ज़रूरी है, मगर कुछ खास सब्जेक्ट्स होते हैं ACCA में कि जिनमें आपको लगता है कि जी ये स्टूडेंट्स हैं, इनको ये खास सब्जेक्ट्स में आपकी महारत होनी चाहिए। कोई ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनके अंदर आपको पूरा अबूर हासिल होता है, देन ही आप ACCA को कर भी सकते हैं और इसके अंदर एडमिशन भी हासिल कर सकते हैं? नहीं, ACCA में अबूर हासिल होना ज़रूरी नहीं। I'll clarify that. एंट्री लेवल पे आपको इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन जिन बच्चों एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली अगर किसी का अरिथमेटिक की साइड पे अगर उसकी टेंडेंसी थोड़ी बेहतर है तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर वो लिटरेचर या इंग्लिश की साइड पे हैं तो इसमें लॉ के सब्जेक्ट होते हैं तो वो उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन सिर्फ अकाउंटिंग की नहीं है, इसमें स्ट्रेटजी इन्वॉल्व है, इसमें HR के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, लॉ इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग के इटसेल्फ भी है, ऑडिट है। सो किसी के लिए क्वेश्चन फॉर्मेशन अगर किसी की क्वालिटी है तो वो भी इसके अंदर से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें उसको कंफर्ट लेवल मिलेगा। लेकिन ACCA बजाते खुद जब यहाँ पे काम कर रहा होता है और जो हमारे अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर हैं वहाँ एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है किसी भी बच्चे को, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज्वाइन करने की ज़रूर है, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम उसने वही देना है जो UK में बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, जो जर्मनी में दे रहा है, जो US में दे रहा है, वो एक ही एग्ज़ाम है। तो उसके लिए जो प्रिपरेशन है उसके लिए हमारे अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर फ्लेक्सिबिलिटी की आपने खूब बात की सजीद, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे, बल्कि अक्सर तमाम स्टूडेंट्स वो हर मजमून में अच्छे नहीं होते। बिल्कुल, वो कोई ख़ास मजमून होता है जिसमें बहुत ज़्यादा, कोई मैथ्स में अच्छा हो सकता है, कोई आपके इकोनॉमी में अच्छा हो सकता है, इकोनॉमिक्स के हवाले से कोई अच्छी बात कर सकता है। तो इसमें आप किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, उनका जहन तैयार करते हैं कि आपको जितने भी मज़ामीन पढ़ने को मिल रहे हैं वो तमाम आपने क्लियर करने हैं? अब बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज़ में, उनको आप लोग किस तरह से फिर तैयार करते हैं? मैं ख्याल उसमें
मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ जो हमारे अप्रूव लर्निंग प्रोवाइडर्स हैं, जो ट्यूटर्स हैं, जो बच्चों के साथ हेल्प कर रहे होते हैं, और उसमें हमारी जो टीम्स हैं जो यूके में बैठी हुई हैं इस वक्त, वो पूरा एक, हम उसे कहते हैं कि एक पूरा हैंडबुक उन्होंने बनाई होती है कि एक बच्चे ने डे 1 से लेके डे एंड तक उसने किस तरह चलना है, वो छोटे छोटे लेक्चर प्लान। और उसमें हमने इस चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखा होता है कि अगर पाकिस्तान से बात हो रही है तो हमारी बैकग्राउंड क्या होती है, हमारा कल्चर क्या है, कौन सी चीज़ें वो आराम से उनको समझ आएंगी, एग्जाम्पल्स क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए जो लर्निंग साइकिल हमने डेवलप किया हुआ है वो एक बड़ा रिग्रेस किस्म का है, जिसमें हर तरह का बच्चा जो आता है उसके लिए कोई ना कोई मटेरियल ऐसा ज़रूर होता है जो उसको हेल्प आउट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो वो सपोर्ट स्ट्रक्चर, आई वुड से कि हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है जो इस तरह की सपोर्ट बच्चों को एक्सटेंड कर सकते। अच्छा सजीद साहब, कोई भी तालीम हम हासिल करते हैं, हमारा सबसे पहले ये होता है कि हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये वो सवाल होता है जो हर स्टूडेंट के जहन में होता है कि चाहे वो किसी भी जगह पे तालीम हासिल कर रहा हो, उसको ये होता है कि हमारी तालीम के बाद, हमारी डिग्री के बाद हमारे लिए क्या स्कोप है, मुल्क के अंदर क्या है, और अगर वो फॉरेन कंट्री किसी में जाना चाहते हैं वहाँ पर क्या स्कोप है। अगर ACC को ओवरऑल हम देखें पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क स्टूडेंट्स के लिए क्या स्कोप है कि उनके लिए बेहतरीन किस्म की जॉब भी अवेलेबल होती है जो इतनी मेहनत के बाद जाते हैं। बिल्कुल, इसमें दो आपको सेगमेंट्स उसमें देखने पड़ते हैं। जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ना, उसमें एक एडिशनल सेगमेंट होता है कि वो एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस इसमें अवेलेबल होता है। तो एक हमेशा इसमें वो जो हम कहते हैं ना कि रिस्क जो कवर हो जाता है आपका, कि लेट से आप कहते हैं मैंने नहीं जॉब करनी, मुझे बॉसेस पसंद ही नहीं है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन पसंद नहीं, आप अपनी कुर्सी मेज रखेंगे, आप मार्केट में जाएंगे, आप अपने लिए टैक्स के क्लाइंट्स देख लेंगे, अकाउंटिंग की सर्विसेज के देख लेंगे। पाकिस्तान से बाहर आपको हमेशा ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी, बजाय इसके कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, आपने 200, 500, $1000 के आपने 10 क्लाइंट इकट्ठे कर लिए तो आपका काम शुरू हो जाता है इसमें। इसी तरह अगर आप जॉब की साइड पर जाते हैं तो जॉब में आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती जब तक आपकी 36 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती। तो इसका मतलब है क्वालिफिकेशन के दौरान आप ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, और उसके लिए वो ट्रेनिंग्स के लिए ACC हर मुल्क में इनको सपोर्ट कर रहा होता है, प्लेसमेंट के लिए भी, और उसके ट्रेनिंग के दौरान भी उन्हें स्टाइपेंड मिल रहा होता है। पाकिस्तान में इस वक्त एवरेज स्टाइपेंड जो है ACCS का समवेयर बिटवीन 25 to 32 के दरमियान एवरेज स्टाइपेंड उनको मिल रहा होता है जब वो पढ़ रहे हैं। अभी जब वो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं और उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग की हुई है तो वो कहीं भी समवेयर लाइक 70-80,000 से एज अ न्यू मेंबर वो स्टार्ट लेते हैं। एंड देन हमारी कोशिश ये होती है, या हमारी गाइडेंस हमेशा ये होती है कि बिफोर द एज ऑफ 30 दे शुड हिट, आज के वैल्यू के लिहाज से 2.5 लाख, और बाय द एज ऑफ 35 दे शुड बी क्लोज टू 500,000 की उनको एक टारगेट अपना करना है आज की वैल्यू के लिहाज। अब इन चीज़ों को करने के लिए इसका मतलब है उनको अपनी ट्रेनिंग पे पहले एफर्ट करनी है, और उसके बाद उन्होंने रेलिवेंट रहना है थ्रू आउट देयर कैरियर। ये क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के बाद कंप्लीट नहीं हो जाती, इसको मेंटेन करना पड़ता है, और ACC आपको हेल्प कर रहा होता है हर साल 40 घंटे की मजीद लर्निंग के लिए, और वो फिर CPDs कहलाते हैं। उन CPDs के थ्रू आप रेलिवेंट रहते हैं, आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा रहे होते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के बाहर। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिस सब ऐसे होते हैं जो इस चीज़ से भी कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये एजुकेशन बहुत कई सालों पर मुहित होती है, वो इसलिए भी परेशान होते हैं। इस एजुकेशन के लिए आपको पैसा कितना चाहिए होता है, कितना टाइम इसके लिए चाहिए होता है इसकी कंप्लीट होने तक, और वो लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे आपको पता है ऐसे बच्चे भी होते हैं जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं मगर किसी ख़ास एजुकेशन के लिए उनका भी बड़ा जहन होता है कि हम इसको हासिल करें, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं और इसके लिए आप पैसा और टाइम कितना लगता है ACC के लिए ख़ास तौर पे? ACC में जिस तरह पाकिस्तान में पैटर्न है, क्योंकि हर दुनिया में हर कल्चर के लिहाज से और सोसाइटी के लिहाज से उनका डिफरेंट पैटर्न होता है। बाहर की दुनिया में लोग ट्रेनिंग और एग्ज़ाम इकट्ठे करते हैं। पाकिस्तान में ये करते हैं कि नॉर्मली मैट्रिक इंटर के बाद वो एग्ज़ाम्स में एंटर होते हैं, पहले तकरीबन 2.5 से 3 साल में अपने एग्ज़ाम कंप्लीट करने की अटैम्प्ट करते हैं, और उसके बाद फिर वो 3 साल की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और बहुत से बच्चे अपने आखिरी एग्ज़ाम्स के टाइम पे ट्रेनिंग में चले जाते हैं। सो एवरेज टाइम जो है वो 5 से 7 साल लगता है इंटरमीडिएट के बाद, और अगर कोई ग्रेजुएशन करके आ रहा है तो एग्ज़ाम्स के लिहाज से उनको 1 साल से 12 से 15 महीने उनको एक्स्ट्रा उस पर करना पड़ता है, और वो उसमें वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। सो एवरेज टाइम अगर आप इंटरमीडिएट को रेफरेंस पॉइंट बनाएं तो 5 से 7 साल मैक्सिमम आप देख रहे हैं, जिसमें एक बच्चे ने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट किया और ट्रेनिंग भी कंप्लीट किया, एंड दे आर रेडी फॉर द जॉब मार्केट। ठीक है।